हेलो एवरीवन, दिस इज अनुकंपा सोमकुवर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल दैट इज अनुकंपा ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो डीएनए होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल से रेप्लिकेट होता है। एक पेरेंट की स्ट्रैंड रहेंगी और एक फुली न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड रहती है। तो रेप्लिकेशन किस स्टेज में होता है? आप 11th स्टैंडर्ड में जो सेल साइकिल है उसके बारे में पढ़े होंगे। तो सेल साइकिल में क्या होता है? तो सेल साइकिल में हमने देखा कि एक एम फेज होती है, और एक होती है इंटरफेज। ये होती है इंटरफेज। तो इंटरफेज में 3 स्टेज आती है, गैप 1, गैप 2 और ये है एस फेज। एस मतलब सिंथेसिस फेज। तो सिंथेसिस फेज में क्या होता है? जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो डीएनए है, वो क्या होता है? डिवाइड होता है। जब जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होगा तभी तो न्यू सेल बनेगी। जब एक सेल से 2 सेल बनती है तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होता है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो एस फेज में बनता है। अभी हम देखेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स। तो उसके लिए क्या क्या चीजें लगती है, कौन से कंपोनेंट लगते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को एक्टिवेट कैसे करेंगे? तो उसमें क्या होता है कि जैसे डीऑक्सी गॉनोसिन मोनोफॉस्फेट है, या फिर डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, या फिर डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट, ये जो होता है ये कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज फॉस्फोराइलेज जो एंजाइम है इनके प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है डीऑक्सी गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट। सबसे पहले क्या होता है? एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और इनमें एटीपी की जरूरत भी लगेगी। देन सेकेंड चीज है दैट इज हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है? ये जो डीएनए स्ट्रैंड है, ये जो डीएनए स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने का काम कौन करता है? हेलिकेज एंजाइम। मीन्स ये क्या करता है? अनवाइंड ऑफ डीएनए को अनवाइंड करने में हेल्प करता है। देन थर्ड एंजाइम हम देखेंगे दैट इज एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है? ये जो डीएनए स्ट्रैंड है, तो डीएनए स्ट्रैंड में एक निक प्रोड्यूस करेगा, एक कट प्रोड्यूस करेगा। फिर आता है टोपोआइसोमरेज एंजाइम क्या करेगा? ये जो 2 स्ट्रैंड होती है, तो ये जो 2 स्ट्रैंड के बीच में जो ऑलरेडी हेलिकेज एंजाइम ने क्या किया है? हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया है। तो इन 2 स्ट्रैंड में टेंशन क्रिएट होता है, तो वो टेंशन को रिलीज करने का काम जो करता है वो टोपोआइसोमरेज करेगा। मीन्स ये 2 स्ट्रैंड को रिलैक्स करने का काम जो है वो क्या करेगा? टोपोआइसोमरेज एंजाइम करता है। फिर आता है एसएसबी प्रोटीन क्या करेगा कि ये जो 2 स्ट्रैंड बनी है, इन 2 स्ट्रैंड को ये क्या करेगा? ऐसे इधर से क्या करेगा? ये ऐसे बांध के रखेगा। ये क्या करेगा? बांध के रखेगा, मतलब ये क्या करेगा? दोनों को सेपरेट करके रखेगा। एसएसबी प्रोटीन क्या करेगा? दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करके रखेगा ताकि ये फिर से ना जुड़े और हाइड्रोजन बॉन्ड ना बनाए। फिर आता है दैट इज आरएनए प्राइमर हमेशा 3 प्राइम के साइड में क्या करेगा? यहाँ पे ऐसी पेयरिंग बनाएगा। ये आरएनए प्राइमर क्या है? ये ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड है। ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड है। ये हमेशा 3 प्राइम पे ही अटैच होगा। तो 7th वाला आता है हमारा एंजाइम दैट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसको हम डीएनए पॉलीमरेज भी बोलते हैं। मोस्टली डीएनए पॉलीमरेज 3 ये यूज होता है। तो ये जो है डीएनए पॉलीमरेज 3, ये पॉलीमराइजेशन का डीएनए पॉल 3 ये पॉलीमराइजेशन का काम करता है। पॉलीमराइजेशन मतलब जो न्यूक्लियोटाइड है उनकी चेन जो है वो इलोंगेट करता है। न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाता है और चेन इलोंगेट होती जाती है। तो ये डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है ये हाईली एफिशिएंट होता है। मीन्स ये क्या करता है 1 सेकेंड में, 2000 अप्रोक्सीमेटली
अप्रोक्सीमेटली 2000 बेस पेयर क्या करता है, ये ऐड करता है। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग 18 मिनट में वो 6.6 इंटू 10⁻⁹ इतने बेस पेयर ऐड करता है 18 मिनट में। ये हमेशा 5:3 डायरेक्शन में ही क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन करेगा। नेक्स्ट है दैट इज लाइगेज, डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज क्या करेगा, ये जो स्ट्रैंड है, ये जो स्ट्रैंड बनी है, तो एक साइड में ये जो स्ट्रैंड है ये पूरी स्ट्रेट बनती है, दैट इज लीडिंग स्ट्रैंड बोल देंगे हम, दैट इज लीडिंग स्ट्रैंड। तो दूसरी साइड ये क्या बनाता है, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनाता है। तो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड जब बनाएगा तो बीच में गैप रहेगी, तो ये गैप सीलिंग करने का काम डीएनए लाइगेज करेगा। अभी हम अच्छे से स्टेप वाइज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स देखेंगे। तो ये एक है हमारी डीएनए की स्ट्रैंड, ये क्या है, डीएनए की स्ट्रैंड है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम आएगा, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम आएगा। ये क्या करेगा, यहाँ पे निक फॉर्म करेगा, निक मीन्स एक छोटा सा कट यहाँ पे फॉर्म करेगा। तो क्या होगा कि ये जो स्ट्रैंड है ये अभी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। फिर आएगा हेलिकेज एंजाइम, H फॉर हेलिकेज, H फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड। हेलिकेज क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। सबसे पहले कौन आया था, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आया था, उसने क्या किया, यहाँ पे कट किया, एक निक किया। फिर हेलिकेज एंजाइम आया, हेलिकेज एंजाइम ने क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या किया, यहाँ से रिमूव कर दिया। फिर आएगा टोपोआइसोमरेज, फिर आएगा टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज क्या करेगा, अभी ये दोनों स्ट्रैंड के बीच में टेंशन है, दोनों स्ट्रैंड के बीच में क्या है, टेंशन है। तो ये क्या करेगा, दोनों स्ट्रैंड को क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। टोपोआइसोमरेज का काम क्या है, ये दोनों स्ट्रैंड को जो है रिलैक्स करके रखता है। फिर क्या होगा, फिर आएगा एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन क्या करेगा, ये दोनों स्ट्रैंड जो है, ये दोनों स्ट्रैंड को ऐसे पकड़ के रखेगा, दोनों स्ट्रैंड को ऐसे पकड़ के रखेगा। अगर ये दोनों स्ट्रैंड अगर पकड़ के ना रखो तो क्या होगा, वापस में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो आपस में जुड़ सकते हैं, इसीलिए एसएसबी प्रोटीन क्या करेगा, दोनों स्ट्रैंड को ऐसे पकड़ के रखेगा। फिर आता है आरएनए प्राइमर। फिर क्या आएगा, आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर जो रहेगा वो हमेशा 3 प्राइम पे ही अटैच होगा, आरएनए प्राइमर। तो ये क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज को बुलाएगा। आरएनए प्राइमर बोलेगा कि मेरा काम क्या है, सिर्फ रेप्लिकेशन को इनिशिएट करना, लेकिन आगे की जो प्रोसेस है वो कौन करेगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज 3। तो ये क्या करेगा, आरएनए प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज को बुलाएगा। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज जो न्यूक्लियोप्लाज्म में जो डीएनटीपीज घूम रहे हैं उनको क्या करेगा, वो बोलेगा कि आ जाओ इधर, तुम्हारा काम है। और ये क्या करेगा, यहाँ से पूरी चेन को क्या करेगा, इलोंगेटेड करेगा। ये पूरी प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, ये पूरी प्रोसेस जो है हमारे बॉडी का ये सेल है, सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होता है, यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, डीएनए की स्ट्रैंड होती है, क्रोमोजोम होते हैं, क्रोमोजोम जो डीएनए से बने हैं। तो यहाँ पे ये जो एरिया है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है कि डीएनटीपी जो है इस न्यूक्लियोप्लाज्म में घूमते रहते हैं। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगा, ये सब डीएनटीपीज को क्या करेगा, यहाँ बुलाएगा यहाँ पे और बोलेगा कि हमको अभी क्या करना है, चेन को इलोंगेट करना है। तो यहाँ पे एक एक न्यूक्लियोटाइड्स आएगी और ज्वाइन होंगी, एक पूरी स्ट्रैंड 5:3 डायरेक्शन में बनेगी। डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है कि डीएनए पॉलीमरेज बोलता है कि मैं काम करूंगा तो सिर्फ 5:3 डायरेक्शन में ही करूंगा। और आरएनए प्राइमर क्या बोलता है कि मैं हमेशा 3 प्राइम पे की साइड से ही अटैच होगा। ये तो हुई सिंपल बात, इस प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये आरएनए प्राइमर अटैच हो जाता है और उल्टे डायरेक्शन में ये है पूरी सीधी डायरेक्शन, दैट इज हम कहेंगे इसको लीडिंग स्ट्रैंड। ये है लीडिंग स्ट्रैंड और ये जो है ये डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड है, ये बनती जाती है, दैट इज 5:3 डायरेक्शन में। तो ये जो स्ट्रैंड बनती रहती है ये होती है 5:3 डायरेक्शन में। इसके रिवर्स, जैसे यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे कंटिन्यूस स्ट्रैंड बन रही है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे 5 प्राइम है
और यहाँ पे 5 प्राइम है, तो आरएनए प्राइमर हमेशा 3 प्राइम में की तरफ अटैच होता है। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में आरएनए प्राइमर अटैच होगा और ये छोटी छोटी जो स्ट्रैंड है डीएनए पॉलीमरेज आके 5:3 डायरेक्शन में बनाएगा। और ये जो गैप होती है, ये जो गैप है दोनों के बीच में, ये गैप जो है बाद में डीएनए लाइगेज है, डीएनए लाइगेज नाम का जो एंजाइम है वो यहाँ पे ये गैप को क्या करता है, सील कर देता है। तो ऐसी ये जो स्ट्रैंड है इसको हम बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। इसको ओकाज़की स्ट्रैंड भी बोलते हैं, ये जापानीज साइंटिस्ट थे। और इसको डिसकंटिन्यू स्ट्रैंड भी बोलते हैं क्योंकि ये कंटिन्यू नहीं है, बीच बीच में गैप है, इसलिए इसको डिसकंटिन्यू गैप बोलते हैं। लैगिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं और ओकाज़की फ्रैगमेंट भी बोलते हैं, ओकाज़की फ्रैगमेंट भी बोलते हैं। और इस स्ट्रैंड को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड और कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। तो ये था हमारा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स। वंस मोर टाइम, एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आता है। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, ये डीएनए स्ट्रैंड को क्या करता है, कट करता है और नीक फॉर्म करता है। फिर आता है हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, ये दोनों के बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको ब्रेक करता है। फिर कौन आता है, टोपोआइसोमरेज आता है। टोपोआइसोमरेज एंजाइम क्या करता है, ये दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो टेंशन है उसको रिलीज करता है और दोनों स्ट्रैंड को रिलैक्स कर देता है। फिर आता है एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन क्या करता है, दोनों स्ट्रैंड को अच्छे से पकड़ के रखता है। और फिर आता है आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर ओनली 3 प्राइम एंड पे ही अटैच होता है। और फिर आता है कौन, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम आता है और वो क्या करता है, स्ट्रैंड को कंटिन्यू करता है। ये जो स्ट्रैंड है इजीली बन जाती है, लेकिन स्ट्रैंड में प्रॉब्लम आती है। कैसे, क्योंकि ये जो है 5 प्राइम स्ट्रैंड है और आरएनए प्राइमर हमेशा 3 प्राइम स्ट्रैंड पे लगता है। तो आरएनए प्राइमर यहाँ पे ऐसे उल्टा यहाँ पे लग जाता है और बोलता है डीएनए पॉलीमरेज को तुम भी आओ और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना शुरू कर दो। तो ये छोटी छोटी स्ट्रैंड बनती है। फिर ये छोटी छोटी स्ट्रैंड के बीच में गैप होती है, तो वो गैप डीएनए लाइगेज सील कर देता है। तो ये था रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।